जय हिंद। वेलकम आपका एसएससी जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों साथ में पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड पर्सन के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। सभी वैकेंसीज यहाँ पर जितनी भी हैं पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड पर्सन के लिए रखी गई हैं। तो विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, दाहिने साइड में बगल में छोटी घंटी है, दोनों को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली हर खबर आपको मिलती रहेगी। बिहार सरकार की तरफ से आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पर सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए संविदा के आधार पर यहाँ पर लिया जाएगा। जो भी भारतीय सेना, नौसेना के सेवानिवृत्त जूनियर कमीशन प्राप्त, नॉन कमीशन प्राप्त अधिकारियों एवं जवानों, उसके अलावा केंद्रीय सैनिक बलों CPF जो होते हैं उनके सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं जवानों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर विशेष प्राथमिकता दी जाएगी जो भी तैराकी, गोताखोरी, मोटर बाइक, मोटर बोट या फिर ड्राइविंग में निपुण अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज हैं 321 है, जिसमें कि 35% वैकेंसीज महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो महिलाओं में CPF की जो भी रिटायर महिला पूर्व सैनिक एक्सेसमैन है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी टोटल वैकेंसीज कितनी है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। साथ में कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोरी, WS, स्वतंत्रता सेनानी, पोता पोती वगैरह के बारे में बताया गया। दिव्यांग सैनिकों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। जैसे कि मैंने बताया था ये सभी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों को और पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड पर्सन के लिए है। आगे मैं रैंक वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, उससे पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से पद नाम इनके द्वारा दिए गए हैं। निरीक्षक कार्यपालक की 34 वैकेंसीज है। दिव्यांग जो सैनिक हैं वो भी यहाँ पर उनके लिए भी 2 वैकेंसी रिजर्व करके रखी गई है। अपर निरीक्षक कार्यालय की 88 वैकेंसीज है, दिव्यांग के लिए भी यहाँ पे है। उसके अलावा हेड कांस्टेबल ग्राउंड ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर की 117 वैकेंसीज है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है रिजर्वेशन का। दिव्यांग के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है। हेड कांस्टेबल चालक 82 वैकेंसीज टोटल है। उसके अलावा टोटल कैलकुलेशन के आधार पर 321 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई है। अभी ये जो अवधि होगा 5 साल के लिए होगा पहले, और उसके बाद यहाँ पर पढ़ा करके 10 साल कर दिया जाएगा। परंतु किसी भी परिस्थिति में 60 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी या विस्तार नहीं दिया जाएगा। तो पहले यहाँ पर 5 साल का बाउंड होगा, उसके बाद कार्यदक्षता एवं आचरण के आधार पर आवश्यकतानुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार 1-1 साल के लिए अगले 10 सालों तक विस्तार दिया जा सकता है। अभी इन्होंने रैंक वाइज यहाँ पे बताया है। जो इन्होंने ऊपर बताया था कि निरीक्षक कार्यालय, उसके लिए सैलरी कितनी दी जाएगी? 38,640 रुपये। इसके लिए जो भी सूबेदार, मेजर, सूबेदार, निरीक्षक के समकक्ष जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में रैंक हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम सीमा है 50 वर्ष। अब इन वैकेंसीज को अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। अपर निरीक्षक कार्यालय 38,640 सैलरी यहाँ पर सेम दी जा रही है। और रैंक है सेवानिवृत्त, जो भी रैंक सूबेदार से रिटायर है, नायक, सूबेदार, निरीक्षक, अपर निरीक्षक के समकक्ष जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में है वो इन वैकेंसीज के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल ग्राउंड ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर की, इसके लिए 24,840 रुपये सैलरी दी जा रही है। और हवलदार के समकक्ष रैंक होना चाहिए, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो चाहे डिफेंस के हो। डिफेंस मतलब आर्मी और नेवी के। 50 साल अधिकतम एज यहाँ पर अप्लाई करने की उम्र सीमा। नेक्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पे हेड कांस्टेबल चालक की 24,840 रुपये सैलरी दी जा रही है। हवलदार के समकक्ष 50 साल यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा अप्लाई करने की। कांस्टेबल चालक के लिए 20,700 रुपये सैलरी दी जा रही है। और सिपाही के समकक्ष यहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, 40 साल मैक्सिमम है। एक बात का ध्यान रखना कि जो भी ACP कोई सिपाही हो और रिटायर हो ACP हवलदार से, तो वो भी यहाँ पर जो हवलदार का पद दिया गया है उसके लिए यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे और अप्लाई कर सकते हैं। अभी इन्होंने जो आगे बताया यहाँ पे कि मेडिकल कैटेगरी से 1 होना चाहिए और आचरण एग्जाम्पलर होना चाहिए। अभी सबसे पहला जो पद है यहाँ पे निरीक्षक कार्यालय, जिसके लिए कि सूबेदार, मेजर और सूबेदार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक होंगे। डॉक्यूमेंट कौन हो सकते हैं? PPO, डिस्चार्ज बुक, संबंधित आपका एक्सेसमैन आई कार्ड और अन्य जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हैं या मूल निवास है वो भी यहाँ पर आप लाना होगा। उसके बाद यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा योग्यता होगी। 12 मिनट में 1 मील दौड़ होगा। 12 मिनट में आपको 1.600 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 600 मीटर आपको जो है 12 मिनट में कंप्लीट करना है। तैराकी जांच वगैरह यदि आपकी है तो आपको यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड एक निबंध लिखना होगा आपको। 30 मिनट टाइम दिया जाएगा, 20 अंक होंगे।
लिखित परीक्षा के बाद यहाँ पर साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होगा 30 अंकों का। हेड कांस्टेबल, ग्राउंड ड्यूटी, रेडियो ऑपरेटर, सभी के लिए यहाँ पे दस्तावेज चेक होंगे। उसके बाद यहाँ पर शारीरिक दस्ता जो होगी यानी कि फिजिकल एक्टिविटी 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ कंप्लीट करना है। बीम होंगे 3, लंबी कूद 8 फीट होगा, ऊंची कूद 3 फीट, तैराकी वगैरह में यदि आती है आपको तो यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा 20 अंकों का और मेडिकल एग्जामिनेशन उसके बाद होगा। हेड कांस्टेबल या फिर कांस्टेबल चालक के लिए भी यहाँ पे दस्तावेज होंगे पहले चेक। उसके बाद होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसके लिए भी 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ लगानी होगी। चालक निपुणता की जांच होगी यानी कि ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे होगा। तैराकी जांच यदि आपकी है तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू होगा 20 अंकों का। आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा और जो बाहर के हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। बाहर से कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो भी बिहार के पड़ोसी राज्य हैं यदि वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अभी और जानकारी कंप्लीट इसमें बताई गई है किस तरह से यहाँ पर डिटेल्स रहने वाली है। सामान्य यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन पत्र अभ्यर्थी को अपने लिखावट से भरना होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। हालांकि सामान्य निर्देश है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवेदन पत्र अभ्यर्थी को अपनी जो हैंड राइटिंग है उसी में ही भरना होगा। आवेदन पत्र व लिफाफे पर पद का नाम मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी पात्र उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता, साक्षात्कार, जांच आदि में उपस्थित होने के लिए पंजीकृत डाक टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। उसके अलावा उन उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जाएगी जो न्यूनतम पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं। आवेदन पत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर अभ्यर्थी को जो है यहाँ पर इसके संबंध में निर्णय लेते हुए विभाग स्वतंत्र रहेगा। साक्षात्कार, टेस्ट आदि के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को कोई टीए नहीं दिया जाएगा। अभी जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज, जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की छाया प्रतिलिपि लगानी है। तो सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक पास का प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। उसके समकक्ष शैक्षिक योग्यता से रिलेटेड, तकनीकी योग्यता, अनुभाग आदि से रिलेटेड पुरस्कार यदि आपको कोई मिला है। चालक पद के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह, 2 हालिया पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स, एक आवेदन पत्र पर चिपका हुआ और एक दूसरा जो है साइड में उसके अंदर आपको डाल के रखना है एनवलप के अंदर। 45 रुपये की डाक टिकटों के साथ 200 पता लिखा लिफाफ यानी कि 45 रुपये की डाक टिकटों के साथ 2 खुद के पते लिखे हुए हैं खाली लिफाफे भी उसमें डाल देने। आपने जब भी आपको बुलाएंगे तो उसी एड्रेस के माध्यम से आपके लिफाफों के ही अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो उसमें पेस्ट करके आपको भेज देंगे। वार्षिक आय प्रमाण पत्र या आयकर रिटर्न पत्र की प्रतिलिपि, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है साहिला संयुक्त सचिव आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। अभी यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें कि आवेदन पत्र का नाम, पिता का नाम, स्थानीय पता, दूरभाष वगैरह यहाँ पे दिया गया है। धर्म जाति आरक्षण वगैरह, दिनांक 1/1/2025 को उम्र क्या है, शैक्षिक योग्यता, तकनीकी जो मैंने ऊपर बताया था वो सब यहाँ पे दिया गया है। तो इसको आप भर के यहाँ पर आवेदन का हस्ताक्षर होगा, आवेदक का स्थान, दिनांक वगैरह यहाँ पर कंप्लीट भरने के बाद आपको भेजना है संयुक्त सचिव आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार, ब्लॉक C, सरदार पटेल भवन, बेली रोड, पटना 800023। ये इसका एड्रेस दिया गया है। तो इसको आप डाउनलोड करेंगे तो जो लास्ट में आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहा होगा, ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, इसको आपका अलग से प्रिंट आउट करके इसको फिलअप करके आप भेज सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी डिटेल्स नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल